अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में गैर मुल्की हैं तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका हरूब लगा है तो आप अपने हरूब को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका या फिर आपके किसी दोस्त का हरूब लगा है या फिर नहीं लगा, तो फिर भी आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये हरूब है ये क्या होता है और ये कैसे लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जब आप सऊदी अरब में काम करते हैं, यानी कि आप अपने कफील के पास काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी एजेंसी के लिए या फिर कोई स्पॉन्सर के लिए आपको बुलाता है, तो उसके लिए अगर आप काम करते हैं तो आप कुछ टाइम उसके लिए काम करते हैं, फिर आप उसे छोड़कर भाग जाते हैं या फिर आप अपने कबीलों वगैरह से भाग जाते हैं, तो इससे जो कफील होता है या फिर कंपनी होती है वो आपका हरूब लगा देते हैं। और ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने कफील को छोड़कर भागें फिर ही हरूब लगेगा। अगर आप अपने कफील के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं फिर भी हरूब लग सकता है। लेकिन इसमें भी अब जो न्यू अपडेट है, जो कि अब न्यू सऊदी कानून है, ये ठीक है, पॉलिसी है, वो ये है कि अब जो बंदा आपका हरूब लगाएगा वो बेशक आपकी कंपनी है या फिर वो कफील है, अब हरूब लगाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसे 7 शर्त दी जाएगी, यानी कि 7 कागजात होंगे जो डिफरेंट होंगे। उस बंदे को, कफील को या फिर कंपनी को प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, फिर ही बाद में जाकर वो आपका हरूब लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगर हरूब लग गया तो आप उसे कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो हरूब कैंसिल करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपका हरूब लग जाए तो आप बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं। ठीक है, इससे आप यानी कि सऊदी अरब जेल में कैद भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो सऊदी अरब से आपको निकाला भी जा सकता है। तो अब आपने करना ये है कि अगर आपका हरूब लग गया है तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने कफील को मनाना है या फिर अपनी कंपनी को मनाना है कि वो आपका हरूब कैंसिल कर दे। तो अगर आपकी कंपनी मान जाती है तो, या फिर कफील मान जाता है, तो वो आपका हरूब को कैंसिल कर देगा। अगर वो नहीं मानता तो फिर आपको जेल भी हो सकती है और आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक और बात के काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम सऊदी अरब से छुट्टी के लिए अपने घर वापस गए थे, लेकिन टाइम गुजर गया, हमारा वीजा एक्सपायर हो गया, तो हम अब वापस जाना चाहते हैं, तो हम कैसे वापस जा सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में वापस नहीं गए तो ये भी आपके लिए एक परेशानी हो सकती है कि आपको सऊदी अरब में 5 साल के लिए पाबंदी, यानी कि 5 साल के लिए आप पर पाबंदी भी लग सकती है अगर आप सऊदी अरब वापस नहीं जाते। तो अगर आप अपने कफील के साथ या फिर अपनी कंपनी के साथ जिसके जरिए आप पहले सऊदी अरब में गए थे, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, अगर आपको वो दोबारा वीजा भेजते हैं या फिर वो कहते हैं कि हम आपको वीजा भेज देते हैं, ठीक है, तो आप वापस आ जाएं, तो फिर आप वापस जाकर अपना काम कर सकते हैं। फिर आप पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। फिर सिर्फ आपको अपनी टिकट वगैरह के या फिर जो भी दूसरे खर्चे आएंगे वो आपको उठाना पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि हरूब वगैरह क्या होता है। बाकी वीडियो के नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगी, तो वहां पर क्लिक कर आप डिटेल के साथ जान सकते हैं कि हरूब क्या होता है, या फिर अगर आपका या फिर आपके किसी दोस्त का हरूब लगा है तो वो कैसे कैंसिल हो सकता है या फिर कैसे चेक किया जा सकता है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक कर आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।